ओके, सब लोग इधर देखो। सर जी, देखो हम लोग ना डिटर्मिनेंट चालू किए थे, राइट? और डिटर्मिनेंट का लास्ट वाला सम अपना पेंडिंग था। क्वेश्चन नंबर बातें नहीं आप प्लीज। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग द थर्ड कॉलम। एक्सपांडिंग अलोंग द थर्ड, ठीक है। आप देखो, बोला इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, आपके थर्ड कॉलम के अलोंग सॉल्व करें। क्या डिटर्मिनेंट को हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के तो आंसर यस। फिर कैसे सॉल्व करना है उसको? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ने मॉर्निंग को जो सॉल्व किया था ए और बी, एक को क्या था? तो आपने देखा तो दोनों का आंसर -28 है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है -28। मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाला था, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था बाय यूजिंग सेकेंड रो। देखो सेकेंड रो के अलोंग सॉल्व हुआ है वो, इसलिए हम लोग ने 2 1 2 2 2 3 लिया है। याद आया? याद आया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इसको अलोंग थर्ड कॉलम सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थर्ड कॉलम है ना, अब पोजीशन अपने को याद रखना पड़ेगा। इसका क्या पोजीशन है बताओ मुझे, 2 का क्या पोजीशन है? 3 1, राइट? नहीं 1 3, दिस इज द 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका पोजीशन क्या है बोलो? 2 3, और इसका पोजीशन क्या है? 3 है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? वो जो बी वाला है ना, वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है A13 C13। फिर क्या है बोलो? A22, मतलब A यहाँ पे क्या है? 23 23 C23 प्लस A33 C33। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा? देखो A13 A23 और A33 का वैल्यू पता है अपने को। ये क्या है? एलिमेंट है ना। A13 क्या है? 2 है, 2 3 क्या है? -4, और 3 क्या है? 0 है। अपने को निकालना ये है, करेक्ट है? तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टू फाइंड माइनस क्या निकालना पड़ेगा? MIJ। बट MIJ सब नहीं निकालेंगे हम लोग, M13 निकालेंगे,
M23 निकालेंगे, M31 निकालेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद अपने को क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? और CIJ का फॉर्मूला क्या है? राइट, तो अपने को क्या फाइंड करना है? C13, C23 और C33, और ये तीनों का जैसे वैल्यू आ जाएगा, ये फॉर्मूला अपने को ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। Now consider what we have to consider: A13, C1, A23, C2, A33, C3, राइट। के बाद A13 की वैल्यू कितना है? 2, इसका वैल्यू यहाँ से मिलेगा, राइट। फिर 23 का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कैलकुलेट करके मिलेगा। इसका वैल्यू कितना है? कैसे मिलेगा? इज दैट क्लियर? तो सब लोग स्टार्ट करो सॉल्व करना। पहले डिटरमिनेंट लिखो, माइनस निकालो, कोफैक्टर निकालो, और उसके बाद से इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। चलो जल्दी फटाफट। किसी को डाउट है इसमें? माइनर जो मॉर्निंग को मैंने सिखाया था, कोई ऐसा है जिसको माइनर नहीं आता है सिर्फ निकालना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। आप लोग मॉर्निंग के लेक्चर को नहीं बैठे थे क्या? ठीक है, एक बार फिर से सिखा देता हूँ, तो जो लोग नहीं थे उनका भी हो जाएगा। नहीं, खाली माइनर ही सिखाऊंगा मैं, माइनर एंड कोफैक्टर। ध्यान तो सुनो सब लोग। देखो, माइनर मैंने बोला था कि जिस पोजीशन को, ये 1 3 क्या है? 1 का मीनिंग है रो, और 3 का मतलब है कॉलम। देखो, ये R1, ये R2, ये दिस इज राइट। 1 3 का मतलब ये वाला कॉलम। ये क्या है? 1 1 है, 1 1। ये क्या है? 1 2। ये क्या है? 1 3। ये क्या है? 2 1। ये 2 2। ये 2 3। ये क्या है? 3 1। ये पहला वाला रिप्रेजेंट करता है रो, और सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम। दैट इज द पोजीशन, राइट। तो देखो, जब मुझे 1 3 का माइनर निकालना रहेगा, जिस पोजीशन का माइनर निकालना पड़ता है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रो और कॉलम छोड़ देना होता है। क्या करना होता है? तो 1 3 का मतलब ये ना, तो इसका रो भी गया, और इसका क्या बच गया? कौन से 4 एलिमेंट बच गया? समझा? वो लिखने का इसका सेम 2 3 मतलब ये वाला। अगेन इसका रो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा? समझा? फिर जब इसका है, देखो इसका भी अगर रो और कॉलम जाएगा तो 3 3 ये, तो ये और ये जाएगा, तो क्या बचेगा? करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 2 -8 + 9 कितना हो गया? +1। ये आएगा -4 + 3 कितना आ गया? -1। ये आ गया -3 + 2 कितना आ गया? अच्छा, +9 कैसे आया? बिकॉज देखो 3 3 is 9 ना, -9, बट एक और माइनस ऑलरेडी होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो, को फैक्टर निकालते समय, सब लोग ध्यान देना, को फैक्टर फाइंड करते समय आपने को क्या करना होता है? ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग को एग्जामिनर भी ये समझे
कि हम लोग ने ये कैलकुलेशन किससे किया है, फॉर्मूले से, लेकिन एक्चुअली हम लोग फॉर्मूले से नहीं कर रहे। मैंने ट्रिक सिखाया था मॉर्निंग को, क्या ट्रिक बताया था, ध्यान से सुनो। इसका पोजीशन ऐड करने का, क्या ऐड करने का, और जिसका ऐड करने के बाद अगर ऑड आया, क्या आया, कोई भी नंबर जब दो ऐड करते हैं तो नंबर दो ही टाइप का होता है, तो अगर ऑड हुआ तो साइन चेंज करने का, और अगर इवन हुआ तो साइन चेंज नहीं करने का। तो देखो 1+3 क्या होता है, ऑड है कि इवन, ये 4-5 कौन बीच बीच में बोलते रहता है रे, तेरे से अच्छी हिंदी मुझे आती है। देखो 1 एंड 3 दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, 4। और 4 आप मुझे बताओ ऑड है कि इवन है, इवन है, तो इवन में साइन चेंज, तो 1 एज इट इज रहेगा, करेक्ट है। अब 2+3 कितना होता है, ऑड है कि इवन, तो साइन क्या करना है, चेंज करना है, -1 का। 3+3 कितना होता है, ऑड है कि इवन, तो साइन चेंज, -1 का। मैंने मॉर्निंग में ऐसे ही आपको सिखाया था, ऑल 9 एलिमेंट का, करेक्ट है। जो लेक्चर जिन्होंने मिस किया था मैंने उनके लिए बताया अभी। इज दैट क्लियर। तो देखो ये जो है टर्म ऑड और इवन वाला, एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने फॉर्मूले से किया है, लेकिन हम लोग ने फॉर्मूले से है ना, हम लोग ने ट्रिक से किया, और ये ट्रिक सबसे इजी है कि नहीं, ठीक है। ये आ गया, अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको इधर 1 पुट करते हैं, और इधर तो ये कितना आ गया, 2 ये -2 इज द आंसर, राइट और पास। आप लोग 1.5 घंटे के लेक्चर में भी आधा घंटा लेट आता है, हाँ 15, चल 15 मिनट, मुझे ना 15 मिनट पहले आना चाहिए, पता है ना 1.5 आवर का लेक्चर है, अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट की आदत समझता है, तो सोचता है इतना ज्यादा लेक्चर कौन बैठे, इसलिए 10 मिनट लेट भी आते हैं, है ना। ये तो 1.5 घंटे का लेक्चर है, बस 15 मिनट लेट, फिर छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलो, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। आई और जे क्या बताता है, पोजीशन बताता है। क्लियर। हो गया सबका।
नहीं हुआ अभी तक? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, बहुत स्लो लिखते हैं आप लोग। फोर पॉइंट थ्री पढ़ने के बाद ये देखो आप सब लोग, क्योंकि डिटर्मिनेंट का 4.2 जो है ना, हाँ ओल्ड वन पे सही किया। तो देख लो सबसे पहले क्रैमर्स रूल, और आई थिंक सब लोगों ने 10th में लिखा है, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इससे ऑलरेडी आप लोग फैमिलियर हो गया सबका ये। रफ कर दूं? बातें नहीं करेगा कोई भी, yes, nobody will talk। आई थिंक ये सबका हो गया ना इतना। क्या लास्ट कितनी बार दिखता है? एक ही बार दिखता है। ओके सब लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, नोबडी विल राइट। इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, वैल्यू निकालना था। सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड लास्ट बेंच इकडे बघा। ए देखो यहाँ पे, आप देखो जो फर्स्ट कॉलम होता है ना, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सेकंड कॉलम जो होगा ना, दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ, और थर्ड कॉलम जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ जेड। कोएफिशिएंट का मतलब सबको पता है,
नहीं, जो वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे हैं उनको शायद से नहीं पता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो मराठी, हिंदी, गुजराती मीडियम से पढ़े? हाँ ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को कोएफिशिएंट का मतलब नहीं पता, तो सुन लो ध्यान से। अच्छा, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनमें से कितने लोगों को पता है कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये तो कुछ चिल्ला रहा था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुन लो, जो लोग वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, अगर सपोज करो कि एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है, राइट है, तो जो एक्स के आगे जो नंबर दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब कोई भी अगर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब समझता है ना, एक्स वाई जेड, ये तीनों को क्या बोलते हैं हम? आपको बताता हूँ, देखो आज तक आप लोगों ने टिल 10th स्टैंडर्ड आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है, दैट इज द टू डायमेंशन मैथ्स। टू डायमेंशन का मतलब वही मैथ्स पढ़ा है जिसमें बस एक्स और वाई होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ। और इसका मतलब ये हो गया कि आज तक आपने जितना मैथ्स पढ़ा है ना, वो खाली कैलकुलेशन के काम में आता है, वो एग्जिस्ट नहीं होता। समझा? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज टू डायमेंशन नहीं होता। जो भी चीज रियल में एग्जिस्ट होता है ना, वो थ्री डायमेंशन होता है। क्या होता है? ठीक है, पेन, आजकल जो भी है, ये थ्री डायमेंशन। इसका लेंथ भी है, इसका ब्रेथ भी है और इसका हाइट भी है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये टू डायमेंशन में ड्रॉ होगा, है ना, एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो जो चीज दिखता है वो टू डायमेंशन होता है, और जो एग्जिस्ट होता है, इसलिए एक्चुअल मैथ तो होता है ना, वो थ्री डायमेंशन होता है। और वो आपको पढ़ने को मिलेगा 12th में। जब आप 12th में आओगे ना, तो एक टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर। क्या नाम है? आपको फिजिक्स में भी है स्केलर एंड वेक्टर, लेकिन इससे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा मैथ्स में। दैट इज एक्चुअल द थ्री डायमेंशन मैथ्स। वो एक्चुअल मैथ्स है, क्योंकि उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। जैसे सर्कल, आप किसी भी दुकान पे जाओ, बोलो भाई सर्कल देना 5, है ना, क्योंकि सर्कल एग्जिस्ट नहीं होता, है ना। तो एग्जिस्ट क्या होता है? फुटबॉल देखा रहेगा आपने, हाँ, स्फीयर एग्जिस्ट होता है। तो सर्कल क्या है? स्फीयर का आउटर पार्ट है। समझ में आया? तो सर्कल, आज आज तक आपने सर्कल टॉपिक पढ़ा है, स्फीयर टॉपिक पढ़ा है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट होता है? वेक्टर में exist होता है। आपने आज तक लेंथ और ब्रेथ वाले ही जितने डायग्राम से, जितने डायमेंशन से बस पढ़ा है, ठीक है? डायमेंशन वाले हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, एंड दैट इज द एक्चुअल मैथ्स, राइट। तो याद रखो, एक्स वाई जेड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्स वाई और जेड ये तीनों को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ वर्ड केम फ्रॉम वेरी, वेरिएबल इज अ वर्ड केम फ्रॉम वेरी। वेरी का मतलब चेंज होता है, वेरी मतलब चेंज। जो चीज चेंज होता है उसको हम वेरीज बोलते हैं। इसका मतलब जो चीज चेंज होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, राइट। वेरिएबल का हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई का वैल्यू 1 और 1 ही होता है क्या? अलग अलग होता है ना, कि एक्स और वाई दोनों क्या है? वेरिएबल है, वो चेंज होता है, राइट। सेम वैसा ही एक्स वाई जेड ग्राफ होता है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लाइक, राइट। तो ये जो थ्री डायमेंशन जो ग्राफ होता है ना, उसमें एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल होते हैं और तीनों पॉइंट होता है। सबको समझा कि नहीं? भाई
ये मोबाइल भर चुके हैं, याद रखना। बाद में तू इधर बैठ मत, इधर आ इधर। अरे वो बेंच टेढ़ा है ना एक्चुअली, उसका ये निकला हुआ है, तो गड़बड़ हो गया, अभी मेरे को लगाने भी नहीं आएगा। रुको शेख भाई को बुलाता हूँ। शेख भाई, ये ना ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा। देखो दिख रहा है ना, इसको एक और फोल्ड कर दो ना, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, सब लोग यहाँ पे देखो, ध्यान दो थोड़ा। ये बच्चा ये बेंच थोड़ा टेढ़ा है, याद रखना, तो मोबाइल गिर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। आजकल वैसे बहुत कड़की चाहिए। हाँ, ए बच्चा कीप साइलेंस, सब लोग यहाँ पे देखो, हाँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ जेड। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सेकंड में देखो, यहाँ पे y का कितना है, इधर इधर इधर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मॉर्निंग वाला भी फिर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे मॉर्निंग में। देखो ये 1 पहले लिखा मैंने, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का बॉक्स, फिर ये मिडल वाले का साइन चेंज करके लिखना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो खाली मिडल वाले का बस। और ये फर्स्ट और लास्ट जैसा रहेगा
प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट और लास्ट एज इट इज है, करेक्ट है। मिडिल वाले का साइन मैंने चेंज किया एवरी टाइम, ऐसे क्लियर। अब देखो जैसा हम लोग इसके पहले माइनर निकालते समय कर रहे थे ना, कि जो एलिमेंट लिया उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना, सेम वैसा ही यहाँ पे करना है। तो ये फर्स्ट का मैंने रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचेगा, सेम -1 के लिए। जब मैं इसके लिए करूंगा तो रो और कॉलम जाएगा तो क्या बचेगा, सेम केस विद द थर्ड वन। इसके लिए अगर किया तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 1, करेक्ट है। ये आ गया 1, ये आ गया 1 -2, ये आ गया -1 ये आ गया 2 प्लस। किसी को डाउट है यहाँ तक, सबको समझ गया, पक्का, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आओ थोड़ा प्लीज, खाली कैलकुलेशन है, ये नहीं दिखेगा तो भी ज्यादा टेंशन मत है, सबट्रैक्ट करने आता है ना। तो 1 -1 कितना हो जाएगा, -1, -1 इंटू 1 कितना आएगा, माइनस, ये -2 हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये 3 है, 3 इंटू 1 कितना होगा, तो 3 + 2 5 -1। ऑनलाइन वाले मुझे पता है कि नीचे का नहीं दिख रहा आपको, दिखेगा भी नहीं, ये वो, ये देखो, बिकॉज ये बोर्ड जो है वो ऑलरेडी नीचे है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ए, ये कैलकुलेशन यहाँ तक ऑलरेडी आपको दिख रहा है, बस आगे का क्या करना है, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्लियर। ओके ठीक है, क्या हो गया भाई, ए ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो dx है ना, dx dy और dz कैसे लिखना है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। हाउ टू राइट dx में जो x का कोएफिशिएंट लिखा है ना, उसकी जगह पे आपको कांस्टेंट लिखना है। क्या लिखना है, तो कितना आ जाएगा, 6 राइट। dy में y के कोएफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट लिखना है, 6 और dz में z की जगह, और बाकी जो जगह बच गया ना वो सेम एलिमेंट लिख देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 -1 2 1 1, इधर देखो कितना हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 करेक्ट है। अब जैसे इसको कैलकुलेट किया वैसा ही इन तीनों को अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या लूंगा, 6, तो क्या आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा बोलो, 2 -1 किसी को अगर डाउट होगा ना तो यू कैन आस्क प्लीज। ये कौन सा, देखो पहला वाला, दूसरे वाले का मिडिल का, तो मैंने क्या बोला था, मिडिल का साइन चेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट जैसा है प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस लेकिन मिडिल का साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा, क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है ना तुझे, ऐसा तो सर बड़ा टेंशन ऐसा नहीं। हाँ एक तो लॉकडाउन है, इतना रिस्क लेके आते हैं, है कि नहीं, आने के बाद ना अच्छे से समझना भी चाहिए, दिस इज आल्सो फ्री, आप लोग नहीं है, तो कुछ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, सिलेबस का कुछ आता पता ही नहीं है कि नहीं, अच्छे से एकदम हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है, इज दैट क्लियर। हाँ टाइम ही टाइम में आपको, ये देखो सब लोग, ओके फाइन, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो ये आ गया 6, मल्टीप्लाई करूं 1 -2,
ये कितना आएगा -2 ये कितना आएगा 4 करेक्ट है। ओके तो कितना आ गया देखो -6 +4 +6 राइट है। हाँ कौन सा ये 6 -6 कैसे आया ये अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ एक मिनट यार उसको डाउट तो हाँ अच्छा -2 +4 कैसे हो गया हाँ हाँ वही अरे एक मिनट यार पहले उसका पहले देखो ए सबसे पहले उसका मुझे डाउट तो समझे तब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना ए कीप साइलेंस अच्छा एडिशन नहीं समझा ओके देखो देखो -2 और -2 कितना होता है -4 +4 नहीं -4 होता है और -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है क्लियर और कुछ डाउट है आपको देखो तो ये -6 और +6 गेट कैंसिल बच गया क्या +4 ठीक है अब हम लोग आगे बढ़े ये देखो ये सेकंड वाला सबसे पहले कौन सा नंबर लेना है उसके बाद -6 उसके बाद तो इधर कितना लिखो बोलो इधर और इधर सबको ये ब्रैकेट भरने आ गया ना पक्का ना एकदम आइटम आदमी है क्या सुपरस्टार है ये कितना आएगा -2 -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का साइन और 2 इंटू 1 कितना हो गया ये कितना आएगा -1 ये कितना आएगा 2 तो ये आ गया -4 ये आ गया +12 देखो -1 हो जाएगा -2 और -2 इंटू -6 हो जाएगा +12 और 2 -2 हो जाएगा ठीक है किसी को डाउट है इसमें चलो अच्छी बात है अब देखो ये 1 आप चाहिए तो एक स्टेप में एक ये वाला सम थोड़ा डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 1 लिखा मैंने अब मुझे पता है ये 1 लूंगा तो मुझे सॉल्व करना है ना तो ये कितना -2 और ये -4 -4 ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकता है मार्क्स नहीं कटता है इज दैट क्लियर मार्क्स तभी कटेगा जब आपका ये फाइनल वाला रॉन्ग होगा इज दैट क्लियर ओके अब देखो इसका क्या करना है -1 और आपको पता है जब ये लिया तो ये दो और ये दो को सॉल्व करना है तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 फिर +6 लिया अब +6 लिया तो ये चारों को सॉल्व करना है तो 1 इंटू 2 अरे 1 इंटू तो ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 0 और 6 3 18 तो 18 में कितना बचा 12 राइट ना अब मुझे बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय ग्रामर के बाद फॉर्मूला पुट करूंगा dx की वैल्यू कितना है अपॉन डी कितना है 4 dy की वैल्यू कितना है 4 dz का वैल्यू कितना है तो आंसर कितनी समझा सबको अच्छे से समझा ठीक है तो याद रखना इसके नीचे लिखना है आपको ये वाला पार्ट ठीक है ना सबको समझा ना अच्छे से चलो लिखना स्टार्ट करो
छापने छाप देने का फटाफट। डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ, कॉपी करने में एक्सपर्ट रहने का, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, है कि नहीं? पता है तू लालू के गाँव वाला है। अरे रुकना यार, 1 मिनट रुकना, लिखने के बाद में। अरे तो ऐसा अरे क्या पहले मार्क्स पे आ गया तो पहले सीख तो ले। अच्छा तो जल्दी लिखो, पास हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? यस, ये ना।
देखो एक सम मैंने सॉल्व किया है और एक सम में आपको देता हूँ सॉल्व करने का। सुनो सब लोग ध्यान से, ये कॉपी करने के बाद, ये सॉल्व होने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना। देखो थ्री इक्वेशन दिया है, x प्लस जेड इक्वल टू 1, y प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अच्छा देखो तीन में से दो दिया है, एक नहीं दिया है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है? करेक्ट है। देखो मैंने सबका कोएफिशिएंट लिख दिया है ना। बहुत क्रिएटिव, आप लोग बहुत मजा आने वाला आप लोग को। 2 साल पूरे। चलो, वही तो देखो ना, मैंने मैंने तेरी सोच गंदा है कहता, जो जैसा सोचता है फिर वैसा उसका मेंटालिटी बनता है ना। बी ऑलवेज पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। अरे जितने में मैथ सुनता है ये सोचो इतना पॉजिटिव सेंस है। तो देखो मैंने डी का लिख दिया है और उसको कैलकुलेट आपको करना है, राइट नाउ माइनस बना दिया आपको। सेम वैसे आपके लिए dx dy और dt है। चलो फटाफट सॉल्व करो। कहाँ बोला कि इसको मत लिखो, पहले उसको पहले इसको कॉपी करो। हाँ बनाया तो 1 1 1 0, ये 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 1 इसको सॉल्व कर। पहले सीख लो, सब आज ही सीख लेगा। ए तो आपको उस टाइम पे ये सेम चैप्टर अगेन मिलने वाला है मैट्रिक्स। हाँ, अब इसका यूज कहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका फ्यूचर में जब आपको एक साइंटिफिक कैल्सी मिलेगा, है ना, वो साइंटिफिक कैल्सी में
3/3 इक्वेशन भी साइमल्टेनियस सॉल्व होता है, बस खाली कोएफिशिएंट डालना होता है और आंसर पता करके एक्स वाई जेड का कैसे आता है उसमें, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग इसका किया होता है। ये एक फॉर्मूले वाइज है। सपोज करो कि अगर हम लोग वो जो जैसा साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे ना हम लोग 10th स्टैंडर्ड में 2 डायमेंशन का, वैसा हम 3 डायमेंशन के लिए फिक्स्ड मेथड नहीं बना सकते साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का। तो फिक्स्ड मेथड ये होता है, डिटरमिनेंट से होता है। तो इसको हम लोग जो कंप्यूटर इंजीनियर लोग हैं, इसको सॉफ्टवेयर बनाने डेवलप करके ताकि फिक्स मेथड हो और सॉफ्टवेयर बना के फिर जिसको भी साइमल्टेनियस पड़ता है वेरिएबल का कोएफिशिएंट डालते और आंसर निकलता है। तो वो सारे कैल्शियम इंस्ट्रूमेंट में इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। समझ में आया? ऐसे मैथ्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, सब फालतू में मैथ्स नहीं पढ़ते। ये वर्ड्स ऑफ मैथ्स है, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। तो इसको ही यूज करके सेंटेंसेस बनाना होता है आगे चल के। तो ये सब चाहिए, इसलिए तो 12th के बाद ही मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्यों करते थे, 10th के बाद क्यों नहीं करते? दिस इज द रीजन। सारे टॉपिक्स का आगे आपको मिलने वाले हैं पार्ट, मतलब और थोड़ा थोड़ा ऐड करके आगे मिलेगा। तो डिप्लोमा करके आते हैं उनको भी डिग्री और उतना डिटेल आप पढ़ते हो डिटेल में, और वो डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि आपको एंट्रेंस लेवल पर प्रिपरेशन करना होता है। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैथ पढ़ना होता है। तो ऊपर से पढ़ते तो मैथ अच्छे से आता नहीं है। इसलिए जब वो डिग्री करने जाते हैं ना डिप्लोमा वाले, तो सबसे पहला सेकेंड ईयर में 82 मिलता ही है मैथ्स फिक्स, क्योंकि उनको नहीं जमा। इसीलिए मैं हर बच्चों को बोलता हूँ मैथ्स नहीं कभी भी डिप्लोमा नहीं करना है। मैं ये मैं कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कभी आप डिप्लोमा डिप्लोमा और जानते हो मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग में आपको 4 मैथ्स पढ़ना है, 2 मैथ्स यहाँ पे पढ़ना है 11 कितने होते हैं? 6। ये 6 का 6 मैथ्स अगर आप इंजीनियरिंग के बाद सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर एमटेक, अगर एमटेक के लिए जाओ तो आपको 6 का 6 मैथ्स गेट ए थोड़ा जल्दी जल्दी करो फास्ट। डी आ गया क्या? जल्दी जल्दी करो फास्ट फास्ट करो। इसलिए आपका कोई फ्रेंड अगर डिप्लोमा में जा रहा हो इस समय तो उसको बोलो कि भाई मत जा, कहीं पे भी ले क्लास ले। बातें नहीं फटाफट सॉल्व करो जल्दी, लास्ट बेंच। 5
हो गया आपका? कितना आया? ये कितना है ये? ये ये माइनस माइनस। आंसर आ गया तो माइनस तुम्हारा। डायरेक्ट करेगा तो फिर फटके खाएगा, याद रखना। किसी के भी बुक पे ऐसे नहीं होना चाहिए, याद रखना। अच्छे से कैलकुलेट करना है। मैंने लिखा है इसलिए ताकि आंसर आप यस करेक्ट है। देखो ऑनलाइन वालों ने भी आंसर भेज दिया। चप। कुछ चीटर है तो सामने वालों को भी चीटर तो। हो गया क्या? ए सबका हो गया सॉल्व करके? नहीं हुआ है। कितने लोग का हुआ अब तक? आधे लोग का हुआ है। करो बच्चे जल्दी करो, थोड़ा फास्ट। डू इट फास्ट।
देखो ऑनलाइन चलो ठीक है। कितने लोग का हो गया? हाउ मेनी कंप्लीटेड? ठीक है, आधा घंटे कर लो। अभी कितना टाइम देगा? सुनो सब लोग, ऑल ऑफ यू कीप साइलेंस। देखो हम लोग ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ भी करना है, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करने के पहले आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो लिखा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 5। मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मेन क्वेश्चन नंबर 2 उसको भी आपने को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्रामर। देखो लिखा है क्वेश्चन में द सम ऑफ थ्री नंबर इज 15 if second number is subtracted from the sum of first and third number, then we get 5. When the third number is subtracted from the sum of twice the first number and second number, we get 4. Find three numbers. तो लिख लो, let x, y and z, write down fast. Let x, y and z, let x, y and z be any three numbers. Be any three numbers. देखो इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ ऑल थ्री नंबर कितना है? दूसरा क्या लिखा देखो, सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब x प्लस z माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 5। और तीसरा नंबर क्या लिखा है? थर्ड कंडीशन क्या दिया है? थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब z को माइनस किया है। किससे माइनस किया है? सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो कितना आता है? 4। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आ गया। अब तीनों इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग, आएगा सॉल्व करने? चलो ट्राई करो फटाफट, डू इट फास्ट।
कर फटाफट सॉल्व इसको। ए लास्ट बेंच, ज्यादा दांत मत दिखा, पता है किसके है। अरे हो गया भाई आपका, फटाफट सॉल्व करो जल्दी। आप बोले तो ये कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? चार लोग जल्दी।
क्या हो गया अब तक देख लो है। और ऑनलाइन वाले आप लोग का आया क्या आंसर? ऑनलाइन ओके, कितना आया आंसर? प्लीज गिव मी द आंसर। 357. X is equal to 3, y is equal to 5. सेकंड वाला क्वेश्चन कितना का आ गया? हाउ मेनी कंप्लीटेड क्वेश्चन? कंटिन्यू रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार आप पहले इसको देख लो प्लीज। आप हाँ, एक ग्रामर शुरू का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। देखो, अगर ऐसा इक्वेशन आ गया तो हम डायरेक्टली ग्रामर सोल्व से सॉल्व नहीं कर सकते। देन व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। मेरा बोलने का मतलब है
कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अपने को क्या करना है, पहले जैसा, जब तक पहले जैसा नॉर्मल इक्वेशन नहीं होगा हम उसको पहले मुझे क्या करना है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो 1/x को क्या लिया a, 1/y को b, 1/z को c, तो मेरा इक्वेशन एबीसी के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा -2a -b -3c, ये 2a -3b +c, ये 2a -3c -11। अब ये मेरा देखो, पहले हम लोग को एक्स वाई जेड के फॉर्म में इक्वेशन होता था, अब ये के फॉर्म में, बस इतना ही पढ़ा है। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, डी, तो कितना आएगा -2 -1 -2 इसको सॉल्व कर दो, फिर क्या देखो डी ए का मतलब क्या, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ए है ना, इसकी जगह पे कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट 3 -13 फिर क्या निकालना है, डी, निकालना है डी, देखो ए डीए डीबी डीसी कैलकुलेट करने के बाद क्या करना, पहले यहाँ पे देख लो सब लोग, यहाँ पे लिखना है बाय क्रेमर्स रूल। A is equal to DA by D, B is equal to D by D, equal to D। सुनो ध्यान से, बाद में क्या करना है, ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा ना, तो ये A की जगह पे 1/x लिखना है, B की जगह पे 1/y लिखना है, और C की जगह पे 1/, अब जितना भी यहाँ पे आएगा ना उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे ना, तो x आ जाएगा, y आ जाएगा, समझा सबको, अच्छे समझा, तो सब लोग इसको लिख के ही जाएंगे, कोई भी जाएगा नहीं बिना इसको छोड़े। हाँ भले से अगर लेट हो गया तो, टाइम हो गया तो घर पे आप सॉल्व कर लो, लेकिन ये कंप्लीट जरूर करना, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लो फिर से। देखो एक बार डीसी आने के बाद ए क्या होता है, डीए बाई डी, बी क्या होगा, डीबी बाई डी, और सी क्या होगा, डीसी बाई सी। तो देखो डीसी डीबी डीए और डी, चारों वैल्यूज में क्या करना है, पुट करना है। सॉल्व करने के बाद सपोज करो कि यहाँ पे आ गया 2/5, कितना आ गया, तो जब इसको उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, समझा आपको। सपोज करो कि यहाँ पे आया 1/3, एक्स आ जाएगा 3, क्योंकि 3/1 का मतलब 3 होगा, समझा सबको। तो देखो मैंने फिल इन द ब्लैंक बना दिया है पूरा अच्छे से, बस कैलकुलेशन करना है और वैल्यू पुट करना है। हाँ तो पूछ लिया ना। देखो despite COVID-19, IIT get package of
कोई बात हजम नहीं हुआ इसको कि 1 करोड़ का पैकेज कितना चलो चलो फटाफट गुड पास। हो गया क्या? यस सर। देखो एटलीस्ट अभी ये लिखने के बाद इसके नीचे ऐसे लाते एक थोड़ा लाइन yes online वाले take the screenshot first। आओ बात ये किसका है ये? जैन 7 में खुल जाए। जैन 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 में खुलना चाहिए क्योंकि जैन से ना ये वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया वैक्सीन। कल से यूके में लग रहा है, यूएस और यूके में कल से लगना स्टार्ट हो जाएगा कल से। हो गया सबका लिख के? चलो बाय बाय, थैंक यू।